हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रो एकेडमी। तो IBPS AFO मेंस का पेपर हुए लगभग आपके 3 दिन हो चुके हैं और अगर अभी तक आप सिर्फ कट ऑफ के बारे में इधर उधर देख रहे हैं कितना जाएगा कितना किया है तो अपना समय आप बर्बाद कर रहे हैं। अगर बाई चांस मान लो आप कट ऑफ क्लियर भी हो जाता है, 1-2 मार्क्स ज़्यादा पा जाते हैं आप, और आपने इंटरव्यू की तैयारी नहीं की ये सोच कर कि मेरा तो निकलेगा ही नहीं, और वहाँ पे जाके 1-2 मार्क्स से आप रह जाते हैं इंटरव्यू में, तो आप बहुत बड़ा रिग्रेट करेंगे और अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे आप। तो इस चीज़ का फ़ायदा लेना है आपको और बहुत सारी चीज़ों में भटकना नहीं है। अगर आपने अटैम्प्ट्स किए हैं अच्छे खासे और आपने पेपर मिलाया है कि हाँ ये क्वेश्चंस मेरे सही आ रहे हैं, तो आपको अपना समय सिर्फ़ और सिर्फ इंटरव्यू की प्रिपरेशन में लगाना है। अब इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने सिर्फ 25 या 30 क्वेश्चन ही सही किए हैं और वो ज़्यादातर कंफ्यूज हैं कि क्या हम आगे की तैयारी शुरू कर दें या फिर दूसरे एग्ज़ाम के लिए देखना शुरू करें। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे आइडिया देना चाहूँगा कि आपको क्या रहने वाला है। देखो, पेपर का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था इस साल का। अभी जिस तरीके से इन्होंने प्री में छटाई की हुई है बच्चों की, ठीक है, प्री में जिस तरीके से इन्होंने छाटा है हाई कट ऑफ थोड़ा करके, जिनका मेंस का स्टडी बहुत ही अच्छा था, मतलब कि वो अगर रहते एग्ज़ाम में तो वो मतलब उसमें से कोई टॉपर ही होता, ठीक है। अभी कोई टॉपर बनेगा ये नहीं पता है, लेकिन अगर ऐसे बंदे थे 2-2 3-3 साल से तैयारी कर रहे थे, मेंस इतना पक्का था उनका कि भाई वो 20 से 25 नंबर ला के मेंस में अच्छी तरीके से फोड़ने वाले थे। लेकिन यहाँ पे प्री में उनकी छटाई हो चुकी है और पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा नहीं था, मीडियम पेपर था। तो अगर इसको ध्यान में रखते हुए अगर एग्जामिनर कट ऑफ बनाता भी है, जो आपकी 550 सीटें हैं इस बार की, तो इसके लिए हर एक सीट के लगभग आपके 2 से लेकर 4 बच्चे सिलेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। 4 से 5 मान के चलिए, इतने बच्चे लेंगे। अगर इतने बच्चे उन्होंने लेना है पर सीट के लिए, इसमें से इंटरव्यू लेकर एक को सिलेक्ट करेंगे, तो लगभग आप मान के चलिए 2 से 2,500 बच्चे वहाँ उनको लेने हैं और 2-2,500 बच्चे निकालने के लिए उस तरीके कट ऑफ रखेंगे ताकि वो बच्चे भी आ जाएँ, ठीक है। पेपर इजी था, इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लोगों ने काफ़ी अच्छे स्कोर किए होंगे। बहुत सारे सिली मिस्टेक करके बहुत लोगों ने अपनी कट ऑफ गिराई है और आप इस बार भी देखेंगे। और IBPS जो ट्रेंड चला आ रहा है, ठीक है, दो प्री का हो गया या मेंस का हो गया, ये मतलब कि हर एक कोचिंग सेंटर, हर एक बंदे की जो प्रेडिक्शन रहती है वो गलत हो जाती है। तो किसी के प्रेडिक्शन पे मत जाइए कि ये इतना बोल रहे हैं वो इतना बोल रहे हैं। अगर आप 30+ स्कोर कर रहे हैं, अपना जो आंसर की वगैरह मिला के 30+ स्कोर अपना ला रहे हैं मेंस के पेपर में, तो आप इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से शुरू कर दीजिए। अब बात आती है कि भैया जो वो लोग हैं 25 से 30 के बीच में हम क्या करें। देखो, अगर उनको 4-5 बंदों में से एक बंदे को लेना है तो ऑलरेडी अगर यहाँ पे कट ऑफ गिराते हैं 25 से 30 के बीच में, अगर कट ऑफ वो रखते हैं तो ऑटोमेटिक वो फाइनल कट ऑफ में आपको बढ़ा के बताएंगे और आपको छाटेंगे ही छाटेंगे, ठीक है। तो ये नहीं रोना है कि भाई मेरा इतना कम आ गया और मैं इंटरव्यू से बाहर निकल गया। उनको भाई वो रहता ही है, बच्चे बुलाएंगे कट ऑफ गिराकर यहाँ का मेंस का और फाइनल कट ऑफ बढ़ा के आपको छाट देंगे। तो सिलेक्शन उन्हीं का होने वाला है जिनका कट ऑफ से लगभग 5 से 8 नंबर ज़्यादा रहेगा, वही फाइनल सिलेक्शन लेके जाएंगे अगर वो अच्छा स्कोर करते हैं इंटरव्यू में। तो अगर वो लापरवाही कर दिए, इंटरव्यू में भी ख़राब मार्क्स आ गए, तो वो रोना पड़ जाएगा कि भाई मैं पॉइंट के नंबर पे रह गया, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा। और प्रीवियस कट ऑफ को देखकर आप कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते, कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते इनके कट ऑफ के बारे में। तो ये सब बस दिखावे के लिए है कि भाई इतना कट ऑफ रहता है हमारा। और एक चीज़ मैं और बता देता हूँ मैं आपको, जो अभी इस बार का मेंस हुआ था, अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हैं तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए, किसी के प्रेडिक्शन में मत जाना, क्योंकि जो बच्चे ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुके हैं उनको पता होगा कि कैसा रहता है IBPS का जो AFO का पेपर रहता है, कैसा बहुत ही रैंडम पेपर है और बहुत ही अनसर्टेन चीज़ें यहाँ पे होती हैं। आप हर बार इसमें धोखा ही खाएंगे, किसी का प्रेडिक्शन इसमें सही नहीं होता है। मेंस का पेपर जो था हाईएस्ट क्वेश्चन कहाँ से आए थे, सॉइल साइंस से, और इसमें भी बहुत सारे लोगों को शौक लगा है। फर्स्ट प्रायोरिटी रहती थी एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी की, जिसमें 10-10 क्वेश्चन, 11-11 क्वेश्चन, 12-12 क्वेश्चन देखने को मिलते थे। अभी कितना गंदा डिक्रीज़ हुआ है आप समझ सकते हैं, 5-6 क्वेश्चन एक साथ ही घट गए यहाँ से। और सॉइल साइंस जो ऐसा सब्जेक्ट है, टेक्निकल सब्जेक्ट है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं, बहुत ही डीप में कोई नहीं पढ़ता है। वहाँ से बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन बने थे सॉइल साइंस से, मैंने आंसर की निकाला था और टोटल आपके 10 क्वेश्चन आए थे इसमें। हॉर्टिकल्चर से आपके 9 क्वेश्चन बने थे, तो मेजर फ्रूट क्रॉप से आपके क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर में देखने को मिले थे। और प्लांटेशन क्रॉप से हर साल क्वेश्चन आता है और प्लांटेशन
मतलब कि फुल फोकस है भाई। 4-5 क्रॉप हैं, टी और कॉफ़ी, रबर, ये जो ऐसे प्लांटेशन क्रॉप है वहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। मैंगो, ग्रैप, बनाना, भाई इनसे क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। जो मेन आपके क्रॉप रहते हैं, फ्रूट क्रॉप और प्लांटेशन क्रॉप, क्वेश्चन ये देते ही देते हैं। नॉर्मल जो प्रोसेसिंग का मेथड रहता है, टर्म्स के बारे में पूछा गया था टी के। और एनिमल हस्बेंड्री से बहुत ही भारी भरकम क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, डिजीज से क्वेश्चन थे और आपके और टर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे एनिमल हस्बेंड्री से। एग्रोनॉमी भी काफ़ी क्वालिटी क्वेश्चन पूछे गए थे, 6 क्वेश्चन आए थे। एनिमल हस्बेंड्री से आपके 7 क्वेश्चन देखने को मिले थे। और ये थोड़ा सा मतलब कि भाई साहब गौर करने की बात है, 5 क्वेश्चन आए थे आपके फिशरीज से, जो कि माइनर सब्जेक्ट बोल के पढ़ाए हैं सब लोगों ने, और इन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया इस बार। 5 क्वेश्चन लेके आए फिशरी से, तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन थे, बहुत भारी भरकम डीप में क्वेश्चन नहीं पूछा गया था फिशरी से। फिशरीज एंड एक्वाकल्चर से मिलाकर आपके 5 क्वेश्चन बने थे। और जो माइनर सब्जेक्ट रहते हैं एंटोपैथो, तो क्वेश्चन बनते ही 2-3, और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से भी क्वेश्चन मिस नहीं होता है। फॉरेस्ट्री से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले थे। गवर्नमेंट स्कीम्स और करंट अफेयर की बात करें तो पीआईबी का डायरेक्ट भाई साहब इन्होंने दिसंबर 5 में फूड प्रोसेसिंग की जो मिनिस्ट्री का जो फर्स्ट पेज का फर्स्ट आर्टिकल ही उठा के इन्होंने डाल दिया, पुट कर दिया। उसके बारे में इतना लेंदी क्वेश्चन बनाया था, मतलब कि बहुत ही कम लोग जो पीआईबी वगैरह देखते हैं, जो एफओ की तैयारी करते हैं, जिन्होंने नाबार्ड वगैरह दिया होगा तो उनको पता होगा कि कैसे मिनिस्ट्री से क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाते हैं पीआईबी के। तो डायरेक्टली वहाँ से उसका मतलब कि एग्जैक्ट जो कटिंग है वही उठा के उन्होंने डाल दिया था पीआईबी का। गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन पूछे गए थे। पीएम कुसुम की जो सब्सिडी योजना रहती है, हमने पीएम कुसुम नहीं कवर किया था इस चैनल पे, हमने और सारे स्कीम कवर किए थे। मुझे लगा कि सोलर वगैरह के बारे में नहीं जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन आ गया है बाई चांस। अगली बार से सारे स्कीम्स हम कवर करेंगे इस चैनल पे, ठीक है। तो अभी स्पेशल चीज़ क्या है कि अभी आपके लिए जो मैं अब बता रहा था, जिन 30+ आ रहे हैं, तो आप लोग इस चैनल पर रहिए, आपके लिए वीडियोस तैयार है, ठीक है। तेजस सर का वीडियो आ जाएगा, मिथ और ट्रूथ के बारे में आपको बताएंगे तेजस सर, जो इंटरव्यू का सेशन रहता है वो इस पे वीडियो मिल जाएगा चैनल पे। उसके साथ आपके लिए मैंने स्पेशल जितने भी एएफओ के टॉपर्स हैं, ठीक है, उनके साथ 3-4 लोग रहेंगे, आपको गूगल मीट पे प्रॉपर गाइड करेंगे फ्री में बिल्कुल। तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा गूगल मीट का कि कब ज्वाइन करना है, डेट वगैरह मैं बता दूंगा। ये डेट कंफर्म नहीं, क्योंकि हमने ये सोचा है कि भाई 18 तारीख तक लगभग मेंस का जो रिजल्ट वो आ जाएगा, तो उसी टाइम पे कराएंगे, जब आएगा तब करा देंगे, ठीक है। डेट कंफर्म नहीं है, तो टेलीग्राम पे जुड़े रहेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा लिंक वगैरह कि कैसे ज्वाइन करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।